कि यहाँ पर जो है पिछले 45 सालों से अरे भारत राज्य के गृह मंत्री को ये नहीं पता, हो सकता है जुबान नहीं फिसल सकती सर। योगी बाबा जाएंगे, आप लिख लीजिए, वो लाठियां याद होगी इलाहाबाद छात्रों के ऊपर जिन्होंने बरसाया सर कि 1972 में अयोध्या का ताला रामानी राजीव गांधी जी ने ही तोड़वाया था सबसे पहले। राम क्यों नहीं कांग्रेस ले आई? कांग्रेस क्यों नहीं ले आई अयोध्या? क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट की अदालत में था। जितनी लाठियां बरसाई है युवाओं के ऊपर बीजेपी सरकार ने, उसको 10 मार्च को पता चलेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला प्रतापगढ़ में हैं। रात का वक्त है और कल सुबह तकरीबन 7-8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी 5वें चरण की। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट पर हैं। इस सीट को हमने सोचा कि कवर किया जाए रात के वक्त, क्योंकि एक रात पहले क्या कुछ माहौल है। क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले 45 सालों से कांग्रेस के प्रत्याशी, यानी कि कांग्रेस के टिकट पर जो खड़ा हो रहा है वो जीत रहा है पिछले 45 साल से। तो काफ़ी दबदबा हो जाता है भैया यहाँ पर कांग्रेस का। तो हमने सोचा कि एक रात पहले क्या कुछ गांव वाले सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यूपी को लेकर, क्या सोच रहे हैं इस सीट को लेकर, क्या सोच रहे हैं, तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये हमें गाँव के बाहर मिल गए थे, तो इन्होंने कहा कि गाँव के अंदर चलिए, वहाँ लोग जो है वो बातचीत करने में रुचि रखते हैं। क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे हैं, उनको रोजगार मिले, बेचैनी खत्म हो लोगों में, कायदे से रहे लोग। बस बताइए 5 साल की सरकार देख ली, योगी आदित्यनाथ की सरकार देख ली उत्तर प्रदेश में। अब क्या सोचा जा रहा है कि 5 साल की सरकार कैसी रही? बिल्कुल खराब रही सर। अगर आप सरकार की बात करेंगे तो बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं, केवल जुमलेबाजी का काम किया है बीजेपी सरकार ने। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है एकदम बिल्कुल तरह से। आप मान के चलिए, पहले जहां सवर्णों को पार्टी बताया जाता है बीजेपी को, मैं भी एक सवर्ण हूं। आप बताइए कि सरकारी भर्तियों में पहले 18 से 25 वर्ष आयु रखी जाती थी। इनकी सरकार आते हुए ही 18 से 23 वर्ष कर दी गई। ठीक, तो बताइए युवा कहाँ जाएगा वो? तो युवाओं का मुद्दा काफी हावी है। बिल्कुल सर। अच्छा, कल 5वें चरण का चुनाव है, आधे से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4 सीट हो चुका है, अब 3 सीट बाकी था, 5 हो जाएगा, 5वीं सीट पर चुनाव है। तो क्या सोच करके बटन दबेगा? बिल्कुल सर, एक सोच के दबेगा कि केवल पंजे निशान पर बटन दबेगा सर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस पिछले 45 साल से जिता रहे हैं, क्या खास लगा? खास ये है कि सर प्रमोद तिवारी, आप जिस हाईवे से गुजरे होंगे, आज हाईवे नहीं सर, हाईवे बनवाया उन्होंने। ट्रामा सेंटर लाया, जिले का सबसे पहला ट्रामा सेंटर हमारे ही लालगंज हजारे में बना। नगर पालिका बना सर, पावर हाउस बने, तमाम सरकारी स्कूल मतलब सरकारी अस्पतालें बनी सर। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि प्रमोद तिवारी जिसका नाम है, विकास करना उसका काम है, विकास की तलाश में रुर रहा नया अभियान है। अगर लखनऊ में सुबह है तो रामपुर में शाम है। अच्छा, तो रामपुर खास विधानसभा से रात का माहौल यही निकल रहा है, मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बताइए सर जी कि 5 साल की सरकार देखी है, अब क्या आप फाइनली सोच रहे हैं, क्या कल का मुद्दा क्या होगा बटन दबाने से पहले? यहाँ ये रामपुर खास है। ये प्रमोद तिवारी क्या खास है? सब कुछ खास है, कुछ अनगिनत है यहाँ। प्रमोद तिवारी के आगे कोई आंधी नहीं चल सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यहाँ इससे पहले हमने कुंडा विधानसभा गए, वहाँ राजा भैया लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रमोद तिवारी जो है उनकी बेटी जो है उनको टिकट, हाँ, दो बार से वो जीत रहे हैं। इससे पहले उनके पिताजी यहाँ पर थे। तो क्या खास लगा? खास ये अब कितना गिनाएं, कुछ बाकी नहीं है कि जो यहाँ हम लोगों को सुविधा ना हो। अच्छा। अब ये है कि सरकार भाजपा की रही, इसलिए वो कमजोर रहे, और अब की तो भाजपा बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाए। क्यों हो जाएगा बताइए? अरे बेरोजगारी, जानवर से परेशान है, बड़ा भ्रष्टाचार है। मोदी जी अभी कल आए थे, तो मोदी जी ने कहा, परसों मोदी जी ने कहा कि भैया छुट्टा जानवर की समस्या है, ये हमें मालूम नहीं था, अब हमें मालूम पड़ा। अरे सब इतना झूठा, जो बड़ा झूठा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठा, छोटा नेता है तो सब भाजपा वाले सब झूठे पर। सब जानवर सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कुछ क्या कहना? चुनाव आ गया तो बोल दे रहे हैं, बाकी फिर क्या काम करते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं? बस बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। बेरोजगार है। हाँ। तो बेरोजगार नाम के पीछे लिखते हैं क्या? बेरोजगार के नाम क्या लिखता है? कुछ नहीं करते। नाम के पीछे लिखते हैं क्या? लिखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने सर ऐसा काम ही कर दिया है 5 साल में कि हम लोग नौजवान बेरोजगार लिखना ही पड़ेगा। चौकीदार नाम के पीछे लिखने लगे थे युवा, तो बस वैसे लिखा है, लिखते हैं क्यों, क्या किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी का वादा
कि भाई रोजगार देंगे 2 करोड़ मोदी जी का वादा वो कहते हैं बस करते नहीं है, झूठा। आर भाई एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा कैसा रिजल्ट आया, बताइए आप कैसा रिजल्ट आया। ये गवर्नमेंट है इनकी सर, केवल जुमलेबाजी बोलते हैं योगी बाबा, सब झूठे वादे हैं ये इनके। इनको ये नहीं पता कि ये अमित शाह ने बोले कि इंटर पास वालों को दिया जाएगा, फिर कह रहे हैं इंटर वालों को दिया जाएगा। ये नहीं को कह रहा है 12वीं पास से इंटर वालों को दिया जाएगा। हाँ, तो इंटर में 12वीं में क्या फर्क है? हमारे भारत राज्य के गृह मंत्री को ये नहीं पता कि 12वीं पास करने के बाद छात्र इंटर में आएगा तो हम उसको लैपटॉप और ये स्मार्टफोन देंगे। अब आप सोच सकते हैं ये देश कैसे हो सकता है जुबान फिसल गया। जुबान नहीं फिसल सकती सर, जुबान नहीं फिसलती। इतने दिन से राजनीति में भी क्या माहौल चल रहा है बताइए। माहौल तो 10 को पता चल जाएगा आपको। अच्छा, क्या बताइए क्या माहौल चल रहा है, मतलब चुनाव से पहले क्या मुद्दे सोचकर जो है बटन दबाया जाएगा। मुद्दा ये सोचा जाएगा कि जो इस समय सरकार चल रही है उसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा, वही मुद्दा है हमारे नहीं, पास। सरकार में क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है विकास। अच्छा, विकास है जी, किया है विकास। विकास किया है। कितना लगा? काफी लगा है, 50% तक लगा है। युवा कह रहे हैं भैया बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की कुछ समस्या नहीं है, जो पढ़ा लिखा है उसे नौकरी मिल रही है, जो नहीं पढ़ा उसे नहीं मिल रही। सर कहाँ मिल रही है? कितने शिक्षक, मैं सर बीए में किया हूँ सर। ये कह रहे हैं ये बीए कर रखा है, इन्होंने कह रहा बीए कर रखा है। बीए तो इस विधानसभा में आपका क्या विचार है? यहाँ का विधानसभा का आप पूछ रहे हैं या पूरे उत्तर विधानसभा का नहीं, उत्तर प्रदेश का पूछे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, अभी विधानसभा के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं विधानसभा को बताइए, उत्तर प्रदेश में बताइए। मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, 250 प्लस आएगा। अच्छा, विधानसभा पे इस विधानसभा में लड़ाई है, बाकी कांग्रेस आगे है अभी। अच्छा जी, तो इस विधानसभा की सीट पे लगता है, बाकी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी जी। नहीं सर, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। योगी बाबा जाएंगे, आप लिख लीजिए। वो लाठियां याद होगी इलाहाबाद छात्रों के ऊपर जिन्होंने बरसाई है, जितनी लाठियां बरसाई है युवाओं के ऊपर बीजेपी सरकार ने, उसको 10 मार्च को पता चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे उस भीड़ में कुछ उपद्रवी घुस गए थे, उपद्रवी इसलिए जो है लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं था सर, छात्र पहले वहां पे गए बालसन चौराहे पर, उनको वहां से भगाया गया, तो आखिरकार कहाँ जाएंगे। उन्होंने रेलवे ट्रैक को घेरा नहीं था, रेलवे ट्रैक के लाइन पे खड़े थे वो लोग, लेकिन छात्रों को क्या कसूर था? वो जो भी छात्र गए थे वहां पे, क्या आपने सबका सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड रखा था कि यही गए थे? हॉस्टल में घुस के मारा गया है सर, इसका न्याय होगा। ये भारत लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सर। ये यही मुद्दे हैं वोटिंग के, वोट यही सर मुद्दा। हाँ, आप बताइए। यहाँ पे जो है प्रमोद तिवारी हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। मुद्दा यहाँ पे यहाँ ये जो है जानवर ये जरूर परेशान कर रहे हैं, लेकिन प्रमोद जी हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं, जो कि यहाँ पे सड़कें नारी से लेकर हर चीज किए हैं। बीजेपी सरकार कैसे लगी? बीजेपी सरकार बहुत अच्छी नहीं है, पैसा काम नहीं किया, बिल्कुल एक पैसे काम नहीं यहाँ किया, एकदम कह रहे हैं किया है, वो तो क्या कह रहे हैं, कहाँ दिखा कोई काम बताया यहाँ पे? उनके लिए किए होंगे तभी कह रहे हैं। एक नेशनल हाईवे बना देने से 50 यूनिवर्सिटियों को लोकार्पण कर देने। आप बताइए, बोलते हैं ये कि रामलला को हम लाए हैं, भगवान राम को आप लाओगे? भगवान रामलला को आप नहीं लाए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सर। ये गुमराह करते हैं कि मैं लाया हूँ, कि मैं लाया हूँ। अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया? 370 किसने हटाया? तो मतलब दबाव डाल के दिया लाएगा। दबाव डाल के जैसे भी कहिए, आया इन्हीं के शासन में है तो माना इन्हीं का जाएगा। और 370 किसी की क्षमता नहीं थी, इतने तक शासन किया सब। ठीक है, महंगाई है, जैसे 200 रुपए किलो जो है तेल बिक रहा है सरसों का। ठीक है, एक सवाल जी, जो तेनी महाराज के बेटे को जमानत दी है वो किसने दी है? जवाब कोर्ट ने दिया है सर। तो वो किसका फैसला है? सरकार तो कराया नहीं। सरकार का अगर ऐसा होता, राम मंदिर का फैसला हो तो सरकार का फैसला है। सरकार का फैसला, सरकार ने इस पे जोर दिया तब आया पक्षी है। अगर और महाराज वाले पे, टेनी महाराज पे तो कोर्ट ने आदेश दिया है सर। पता नहीं होगा सर कि 1972 में अयोध्या का ताला रामानी राजीव गांधी जी ने ही तोड़वाया था सबसे पहले। राम मंदिर क्यों नहीं कांग्रेस ले आई? कांग्रेस क्यों नहीं ले आई अयोध्या? कांग्रेस ने क्यों नहीं लाया अयोध्या? सर मैं बताना चाहूंगा क्यों नहीं लाई, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट की अदालत में था। आप जानते हैं कि उससे बड़ी कोर्ट आज तक कहीं नहीं बनी है। झूठ बोला है, झूठ के सिवा कुछ झूठे आश्वासन दिए सर, बस लग रहा है ऐसा। अरे लग रहा कोई काम ही नहीं हो रहा है।
सब योगी जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, मोदी जी का भी वादा था। देखिए सर, वो कहते हैं कहाँ करते हैं, कौन कौन पाया है? सब बेरोजगार, सब यंग लड़के सब टहल रहे हैं, किसी काम का नहीं है। अच्छा, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, तो अब क्या सोचा जा रहा है 5 चरण में? अब क्या बताएं, अब कुछ नहीं कहेंगे हम तो, बस यही कहूँगा कि भाजपा नहीं पसंद, हाँ नहीं पसंद है बस। चाहे कोई भी आ जाए? नहीं, कांग्रेस तो आना है, कांग्रेस चाहता हूँ बस। अच्छा, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस बहुत काम किया। चलिए भैया, आप आ जाइए। चाचा, क्या सोचा जा रहा है? चाचा, नाम तो बताइए। अरे ठीक है, अमन कुमार तिवारी। हाँ, तिवारी जी बताइए। ब्राह्मणों का तो मुद्दा खूब चल रहा है भैया यूपी में। नहीं, ब्राह्मण तो पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान सब सब नहीं, यूपी में सारी पार्टियां कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे हैं, तो वो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब हमारे हैं, हाँ। कोई ये बात नहीं। बेहतर कौन लग रहा है? हाँ? बेहतर यहाँ कौन पे तो हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं। अच्छा, किस मुद्दे को सोचकर जो है बटन दबाया जाएगा? हाँ? किस मुद्दे को? तो वही विकास, हाँ। विकास, हम लोग विकास चाहते हैं, हम किसी की बाडी नहीं चाहते हैं। हमारे विधानसभा में प्रमोद तिवारी ने जो काम किया है वो इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा कि 42 बरस, आज 42 बरस पर चुनाव, आज तक कोई यहाँ तक माई का लाल इन्हीं थे, इन्हीं का विकास। अब अगर ये सरकार बन जाएगी तो हमारे चीफ मिनिस्टर भी ये बनेंगे। अच्छा, हाँ, हम लोगों का यही है कि अगर यूपी में कभी भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए इनको, इनके अंडर ये है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी की सरकार भी आपने देखी, क्या कम मिलेगी? हाँ? क्या कम मिलेगी? ठीक, कैसी बीजेपी की सरकार देखी, अरे सब अच्छा है, जिसकी सरकार है वही सब कुछ अच्छा है। जब हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, चलिए आप बताइए। राइट, टीका वीका लगा के तैयार है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, कल वोटिंग के लिए तैयार हैं सर। तैयार है, तभी नहा धो लिया हम वोटिंग से पहले? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या सोच के वोटिंग कर रहे हैं? क्या मुद्दा क्या है? मैं ही नहीं, मेरी पूरी विधानसभा ये सोचकर वोट कर रही है कि मेरे विधानसभा में किसी प्रकार के विकास में कोई कमी नहीं है। अच्छा, विकास यहाँ पे पिछले 40 सालों से निरंतर होता आया है और आगे भी होगा। और अभी तक प्रमोद तिवारी जी 40 सालों से जीत रहे थे। तो क्या वजह है? देखिए, ये बीजेपी के समर्थक हैं जो आए थे और आप कांग्रेस के समर्थन दिखा रहे हैं, तो क्या वजह है कि 45 साल से एक ही कैंडिडेट एक ही सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं? यहाँ पे रामपुर खास में विकास हुआ है जी। इसको छोड़ दीजिए तो बाकी यूपी में बीजेपी कहीं भी कांग्रेस नहीं लड़ रही है। और प्रमोद तिवारी कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस पार्टी को कोई वोट नहीं देता सर। यहाँ पे प्रमोद तिवारी को वोट दिया जाता है विकास के नाम पे। अच्छा, वो मतलब कैंडिडेट का चेहरा जो है यहाँ ये कैंडिडेट, एक मिनट, जैसे बोल रहे हैं कि प्रमोद तिवारी को वोट दिया जाता है, प्रमोद तिवारी भी किसी पार्टी से है कि नहीं? पार्टी से है कि नहीं, कि ऐसे दिया जाता है? कहीं कांग्रेस हमको बता दीजिए, कहीं भी लड़ रही हो तो बताइए हमें। इस यूपी में एक सीट को छोड़ के बता दीजिए किस सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे लड़ रहे हैं वहाँ पे। वो तो सारे सीट पे कह रहे हैं अच्छे हैं। कहीं पे भी नहीं, कहीं भी बता दीजिए। वो सारे पार्टी अपने अपने भाई कैंडिडेट को कहता ही अच्छा है। अगर वो 5 सीट से आगे आ जाए तो बताइए। कांग्रेस 5 सीट से ज्यादा नहीं पाएगी। अच्छा जी, चलिए ठीक है, आप बताइए। कांग्रेस सर 5 सीट बता रहे हैं, जैसे हमारे बड़े बंधु भाई साहब हैं हमारे, ये 5 सीट बता रहे हैं। आप बताइए बीजेपी सरकार आखिर ये बताइए सर, जो बोलती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने किया क्या? 70 साल सर पीछे पहले जाएंगे ना तो ये लकड़ी के पहिए के चक्के हुए करते थे सर। वही राजीव गांधी है जो आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल चला रहे हैं सर, उन्हीं की देन है। आज केंद्र से बाहर है सरकार ना। 7 सालों में क्या किए मोदी जी, बताइए आप हमको, क्या किए? एचएल बेचे, क्या नहीं किया ये हमें बताइए। क्या नहीं किए? पूरे विश्व में आज प्रधानमंत्री नंबर 1 पे हैं। ऐसे ही नंबर 1 पे नहीं, आज यूक्रेन भी मोदी जी की रक्षा मांग रहा है कि आप अगर कह देंगे तो हमला नहीं होगा। तो ऐसे देश के लिए क्या काम हुआ है? क्या हर स्तर पर काम हुआ है, विकसित हुआ है, विकसित राज्य हुआ है, नौकरियां मिली हैं, फैक्ट्री लगे हैं, ट्रेन भी आगे बढ़ी है। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? आज घर घर अनाज मिल रहा है। अनाज का काम उन्होंने, फ्री का राशन देने का काम भी उन्होंने किया जी। सर ये बोलते हैं कि हमने 125 करोड़ टीका फ्री लगवाया है। इनको ये नहीं पता होगा कि वो जो टीका बन रहा है, जो वैक्सीन बन रही है, वो कांग्रेस की बनाई आयु और स्थान केंद्र से ही बन रही है सर। भैया ये बहस तो पता होगा सर, ये भी पता होगा सर कि पहले से ही भुजाओं पर टीका लग चुका है, कभी फोटो नहीं लगी है। इनकी गवर्नमेंट में इतना है
कि अपनी फोटो दिखाते हैं और कांग्रेस सरकार काम करती है, अपनी फोटो नहीं दिखाती। इस सीट पर हमने सोचा कि जाकर इसलिए बात किया जाए क्योंकि पिछले 45 साल से एक ही पार्टी के एक ही कैंडिडेट, पहले पिताजी अब उनकी बेटी लगातार से चुनाव जीतती आ रही हैं। इससे पहले हम कुंडा विधानसभा गए थे, उससे पहले लगातार प्रतापगढ़ में है। अलग अलग विधानसभाओं क्या समीकरण बन रहा है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं स्थानीय और किन मुद्दों पर कल सुबह जो है लोग जाके बटन दबाएंगे, तो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लगातार पोलिंग बूथ से कल दिखाएंगे, उसके बाद जो छठे चरण है वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का भी क्या सोचना है, किस सीट पर क्या समीकरण बन रहा है वो दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।